हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका है, ये कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 17 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में वर्कशीट 16 तक बता चुके हैं, अब आपको वर्कशीट 17 बताएंगे। चलिए, वर्कशीट 17 में क्या दिया है? वर्कशीट 17 में दिया है प्रश्न नंबर 1, देखो सोचो चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ आपको इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है और इस चित्र के बारे में 5 वाक्य भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये चित्र में क्या है? इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है। इस नदी में बच्चे तैर रहे हैं, नहा रहे हैं। ये देखो, बतख तैर रही है। एक महिला गाय को क्या कर रही है? उसको धो रही है, उसको नहला रही है। और ये गाय और उसका बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पे इस नदी में पानी पी रहा है। और एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत से मकान दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो मकानों में इस मकान है, तो यहाँ एक गांव होगा। इस गांव में लोग रहते हैं, वे जानवर पालते हैं, जानवरों को इस नदी में लाके धुलते हैं। और यहाँ पे नाविक देखो नाव चला रहे हैं, ये नाव दिखाई दे रही है। ये नाव क्या है? नदी के किनारे आ गई तो एक नाविक उसे बांध रहा है उसे। और कुछ महिला पुरुष रोड से आना जाना कर रहे हैं। इस प्रकार से इस चित्र को देखना है, सोचना है और इसके बारे में आपको 5 वाक्य भी लिखना है कि नदी से हमें क्या क्या लाभ हैं, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नदी से क्या प्राप्त होता है। और नदी के यदि पानी अधिक हो जाता है तो उसके ऊपर से क्या है? देखो, एक पुल बना हुआ है। ये यहाँ से क्या हो रही, गाड़ियाँ जा रही हैं। एक व्यक्ति जाल फेंक के क्या कर रहा है? मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से इस चित्र के बारे में आपको सोचना है, देखना है और बात करना है। और इसके बारे में 5 वाक्य भी लिखना है। जैसे मैंने 5 वाक्य लिखा हूँ। यह एक नदी है, नदी में मछली तैर रही हैं। ये देखो, मछलियाँ तैर रही हैं नदियों में। नदी में गाय पानी पी रही है, ये गाय पानी पी रही है। नदी में नाव चल रही है, ये नाव चल रही है। नदी के आसपास मकान बने हैं, इस नदी के आसपास ये क्या बने हुए हैं? मकान बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 वाक्य लिखना था। आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है आपका। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है? अपने घर से इन जगहों पर किस वाहन से जाना चाहोगे? लिखो। देखिए, आपका जो घर है, घर से आपको किन वाहनों से जाना पसंद करेंगे? जैसे आपको बाजार जाना है तो बाजार कैसे जाएंगे? कार से तो नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? या तो पैदल जाएंगे या साइकिल से। तो कैसे जाएंगे? हम साइकिल से। मित्र के घर जाना है तो मित्र के घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? साइकिल से। और नानी के घर जाना है तो नानी का घर हमसे दूर है, हम उससे साइकिल से भी जा सकते हैं लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं लेकिन हम किससे जाना पसंद करेंगे? यहाँ पे बस से। उसके बाद समुद्र पार करना है तो समुद्र पार करने के लिए जहाज़, किससे पार करेंगे? समुद्र जहाज़ से पार करेंगे। इसके बाद नदी पार करना है तो नदी को हम नाव द्वारा पार करेंगे। उसके बाद स्कूल जाना है तो स्कूल क्या होता है? अभी अधिकतर बसों से स्कूल जाते हैं बच्चे, तो हम बस से जाएंगे। साइकिल से भी जाते हैं, गाड़ी से भी जाते हैं। और घर से स्कूल जाना है, साइकिल से भी जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने घर से इन जगहों पर, जैसे बाजार है, मित्र के घर, नानी के घर, समुद्र पार, नदी पार, स्कूल कैसे जाना है, आपको यहाँ पे लिखना था। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हल कीजिए कह रहा है। अब देखिए, यहाँ पे हल कीजिए कहा है तो 70 धन 9 बराबर, 70 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले हम 70 में 9 जोड़ के देखते हैं। 70 लिख दिया हमने ये, और 9 इकाई का अंक है तो इकाई के नीचे लिख दीजिए। और जोड़ते कहाँ से हैं? इकाई के अंक से। किधर से जोड़ना चालू करेंगे? इकाई के अंक से। अब देखिए, शून्य में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 7 किसी के साथ नहीं जोड़ेगा, 7 जैसा का वैसा। तो ये क्या हो गया आपका? 79। तो जब 70 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 79 आएगा। कितना आएगा ये? 79। फिर उसी के नीचे एक प्रश्न दिया है, 65 में से 30 घटाइए। आपको क्या करना है? ये 65 है, इस 65 में से कितने को घटाना है? आपको 30 को घटाना है। तो घटाने के चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा दिए। घटाते किधर से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। घटाते इकाई तरफ से हैं, तो इकाई से घटाएंगे। इकाई में यहाँ 5 है और यहाँ 0। यहाँ बड़ी ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की संख्या छोटी, इसलिए 5 में से 0 घट जाएगा। 5 में 0 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। अब क्या करना है? दाही के 6 में से इस नीचे वाले दाही के 3 को घटाएंगे। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? यदि आपको घटाते नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे? 6 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, 6 लाइन खींच लिए। और कितना कम करना है? 3 कम करना है। तो 1 2, ये 3 कम कर दिए। अब जो बचे उन्हें गिन लीजिए। 1
2 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो कितना हो गया ये 35, कितना है 35। 35 में कितनी दाही है 3 दाही और 5 इकाई है, तो ये 35 यहाँ पे लिख देंगे आप। यह आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसमें आपके जोड़ने और घटाने के सवाल थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, सही मिलान करो। आपको सही मिलान करना है। ये क्या है कार है, तो कार की स्पेलिंग क्या होती है CR कार, तो इसको कार से मिला दीजिए। ये क्या है आपकी ट्रेन है, तो यहाँ पे TRAIN ट्रेन, ट्रेन से मिला दीजिए, ये ट्रेन से मिला दिए। ये क्या है रोबोट, रोबोट से, रोबोट की स्पेलिंग क्या होगी ROBOT रोबोट, तो इसको रोबोट से मिला दीजिए। इसके बाद ये क्या है आपकी पतंग, पतंग को क्या कहते हैं काइट, KIT काइट, तो काइट से मिला दीजिए। इसके बाद ये क्या है बॉल, बॉल की स्पेलिंग क्या होती है BALL बॉल, तो इसको बॉल से मिला दीजिए। ये क्या है आपकी टेडी बियर, टेडी बियर है, तो इसको टेडी बियर की स्पेलिंग क्या होती है TEDDY टेडी BEAR बियर, टेडी बियर से मिला दीजिए, ये टेडी बियर। तो इस प्रकार से सही मिलान करना था आपको। यहाँ पे आपने सही मिलान का कर लिए और किसे क्या कहते हैं ये भी आप सीखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में अलग पर घेरा लगाइए। यहाँ पे गेंद दी हुई है, यहाँ कौन सी गेंद अलग है उस पर घेरा लगाना है। ये गेंद भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन ये गोल नहीं है, इसलिए इस गेंद पे आप क्या कर देंगे घेरा लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये प्रश्न नंबर 5 या जो हमने आपको वर्कशीट 17 बताई ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।